सबसे पहले ही बाला साहब ठाकरे की याद निकाली, उनका जिक्र किया, इसीलिए सवाल मैं थोड़ा बाद में पूछने वाली थी, लेकिन अभी पूछ लेती हूँ। आजकल मुंबई में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी, उन्हें न्योता मिला है या नहीं मिला है, ये बात पे आपकी क्या टिप्पणी है? पहले तो मैं गर्व से कहता हूँ हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानने वाले। सनातन यह सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और वसुधैव कुटुम्बकम के भाव के साथ हम लोग कार्य और काम करते हैं। हम लोग आज तक किसी का अपमान नहीं किया, अपमानित किया। हक कष्ट तब होता है, हाँ राजू दास है, हम संत हैं, जो सनातन के विरोध में बोलता है उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ तो मैं बुरा हो जाता हूँ, खराब हो जाता हूँ। इसके नाते मैं कहता हूँ जिस प्रकार से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जो आत्मा है वो रो रहा होगा, इसलिए रो रहा होगा कि उन्होंने कल्पना किया था कि ऐसे राजनीति को मैं तिलांजलि दे दूंगा, पार्टी को ध्वस्त कर दूंगा, पार्टी को खत्म कर दूंगा कि राम विद्रोहियों के साथ मुझको सरकार बनानी पड़े। दुर्भाग्य है कि सोनिया एंटोनो माइनो के चरण में लेट गए। जिस प्रकार से न्योता की आप बात करती हो कि ओरिजिनल कौन उनके हकदार हैं, तो भगवान राम को जिसने दुदकारा, भगवान राम को जिसने ये कह दिया अयोध्या आने के बाद, जाने के बाद कि ये बीजेपी का इवेंट है, आज देखिए पार्टी चली गई, पार्टी फंड चला गया, उद्धव जी का हालत क्या हो गई। बहुत उनके पार्टी के लोगों को जेल में जाना पड़ रहा है। दुखद है, निंदनीय, पीड़ा होती है कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जिन्होंने कहा था गर्व से हिंदू है, आज उनके बेटे की स्थिति हो गई कि वो रामद्रोहियों के साथ खड़े हो गए। आज एक चैनल पे बैठा था, उनके पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से बोल रहे थे, दुखद है, अति निंदनीय है। घमंडिया गठबंधन के लोगों में कहा कि राम काल्पनिक, काले काले कपड़े पहनकर धरने पे बैठ गए जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, आज उसके साथ बैठ रहे हो जो इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखा, जिसने वीर सावरकर को खाली देने का काम किया, उनको क्या क्या नहीं कह दिया, चोर तक बना दिया, नीच तक बना दिया वीर सावरकर को। वीर सावरकर आपके आदर्श हैं, आज आप उनके साथ सरकार बनाने का प्रयास किया, सरकार भी बनाए और खत्म हो गए। तो मुझको लगता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। महाराष्ट्र के लोगों ने तय कर लिया कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं। न्योता मिले चाहे ना मिले, ट्रस्ट का देने का काम है। मैं तो निवेदन करूंगा ट्रस्ट के लोगों से कि अपना इस विशाल हृदय को थोड़ा कम करिए और रामद्रोहियों को मत बुलाइए कार्यक्रम में। बहुत राम भक्त पड़े हैं परेशान यहाँ आने के लिए, रामद्रोही का कौन सा काम है यहाँ आने के लिए।